नमस्कार। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूएई में रहने वाले सभी भारतीयों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप में से कई लोगों ने आज सुबह एम्बेसी और दुबई में हमारे कंसुलेट के फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी के ऑनलाइन लाइव कार्यक्रम में भी भाग लिया होगा। पिछले साल जश्न हिंद का आयोजन हमारी एम्बेसी ऑडिटोरियम में किया गया और सभी ने उस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया था। हम तो इस साल भी चाहते थे कि ये कार्यक्रम हमारी ऑडिटोरियम में हो और सब यहाँ आके एक साथ उसका आनंद लें, लेकिन कोरोना महामारी के अंतर्गत ये नहीं हो सका। फिर भी वर्टेक्स इवेंट्स ने आप सभी सम्मानित कवियों और शायरों को इस ऑनलाइन मंच पर एक साथ लाकर बहुत अच्छा काम किया है, ताकि हम सभी इस कार्यक्रम का आनंद फिर भी ले सकें। मुझे उम्मीद है कि यह ऑनलाइन कार्यक्रम ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा। हिंदुस्तान और यूएई के मशहूर शायरों और कवियों को हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, सभी का मनोरंजन करने के लिए और अब सब के को देशभक्ति में रंगने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि स्थिति सामान्य जल्दी से हो जाएगी और हम अगली बार जश्न हिंद का फिर से आनंद आपके साथ इस ऑडिटोरियम में अपने परिवार सहित सब एक साथ बैठकर ले पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते। आज 74वां आज़ादी दिवस है भारत का। मैं सब भारतीयों को बधाई देता हूँ कि आज के दिन पे हम भारतीयों ने यूएई में आज़ादी का दिन डिफरेंट नमूने से सेलिब्रेट कर रहे हैं ड्यू टू दिस कोरोना, बट हमारे मन में आज़ादी का तो उत्तेजित मन तो है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ, विश्वनागा को बधाई देता हूँ, वर्टेक्स वालों को, जो हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और हमको उत्तेजित करते हैं आज़ादी के लिए। इसलिए मैं सब भारतीयों को फिर से बधाई देता हूँ। जय हिंद। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पुष्किन मेरे 30-35 बरस पुराने दोस्त हैं। जब यहाँ पर हमारे दुबई शहर में जिस ज़माने में सलीम जाफरी साहब ने मुशायरे बोए थे, उस ज़माने में एक उर्दू विंग बनाकर ओमान में हमें मुस्कत में बुलाया करते थे। तो ये अगर मैं ख़राब शायर होता ना तो पुष्किन मुझे बुलाता ही नहीं। क्यों बुलाता है? तो आप मुझ पर यकीन करें तो ठीक रहेगा आपका भी। मैं ये जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। कल रात पुष्किन आगा जो हमारे देरीना दोस्त हैं, एक खूबसूरत मुशायरे का इनेकाद उन्होंने किया था। हिंदुस्तान के वो तमाम लोग जो किसी भी बड़े मुशायरे के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। और मैं इस तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ, जो मेरा तजर्बा 50-60 बरस के मुशायरों का है, कि ये एक साफ़ सुथरा और एक बहुत ही खूबसूरत मुशायरा था रहा। और इस मुशायरे को उस सफ़ में रखा जा सकता है जो दुबई के नहीं बल्कि आलमी पैमाने पर जो बड़े खूबसूरत मुशायरे और कामयाब मुशायरे कहलाते हैं, जो चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। मेरा तजर्बा दुबई का भी है कि यहाँ पर आज से कोई 3 दहाइयों पहले, 30-35 बरस पहले पहली मरतबा मैं यहाँ पर आया था, जब सिर्फ जाफरी साहब एक मुशायरा किया करते थे, सलीम जाफरी साहब, उनके मुशायरों में मैं आया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत से जिम्मेदारान मुशायरे करने का अज़्म रखने वाले नौजवान आए और मुशायरे उन्होंने किए। यकीनन अच्छे मुशायरे हुए। इससे एक ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि यहाँ एक मुशायरे की मजबूत बुनियाद पड़ती गई। और अब मुशायरा जो दुबई में होता है उस पर नज़र होती है सारी दुनिया के उन लोगों की जो मुशायरों में दिलचस्पी रखते हैं
वो मुशायरा सुनना चाहते हैं, मुशायरा समझना चाहते हैं। पुष्किन आगा चूँकि एक पुराने तजर्बेकार नाज़िम भी हैं और एक कन्वीनर मुशायरा हैं। ओमान में दुबई से पहले मैं गया था और वहाँ पर कई मुशायरे उन्होंने उर्दू विंग के बैनर पर किए जिसमें मैंने शिरकत की है। तो उन्हें पुराना तजर्बा है मुशायरों को इनक़ाद करने का, वो भी काम आया। और कल का एक मुशायरा जो हुआ है यकीनन इसे मैं कामयाब तरीन मुशायरा कहूँगा, अच्छे मुशायरे की शुमार फहरिस्त में रखूँगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनका ये शौक़ ज़ौक़ बाकी रहे, बरकरार रहे और वो इसी तरीक़े से दुबई में मुशायरे करते रहें ताकि एक आलमी पैमाने पर जो मुशायरे होते हैं उनमें इजाफ़ा हो और एक अच्छा मुशायरा दुबई में और होने लग जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद पुष्किन। Wish you all happy 74th Independence Day of India. I wish everyone to be happy and healthy throughout. This year brings a lot of responsibility on every citizen of the country, and all over the world people have to be more responsible. And I am glad that Pushkin, Aga and Vertex have taken this initiative to reach the message to everyone. Hello, this is Rizwan Sajan from Danube Group, wishing all the Indians in UAE, India and across the globe a happy 74th Independence Day. India is a great country and we are proud of it. Thank you, Pushkin, for taking this initiative and bringing this Mushaira, which I'm sure is going to be a hit. Greetings to all of you. I wish happy 74th Independence Day of India. My best wishes for your brighter and healthier future. And I would like to convey thanks to Pushkin Aga and Vertex Events for organizing today's event. Thank you. Namaste, this is Paras Shadatpuri. My special congratulations to all my brothers and sisters in UAE, India and the world over on this great happy 74th Independence Day of India. This is a very special day for all of us, and today, after 74 years, India is at a different trajectory. We have achieved a lot, and particularly in the past 7-8 years, we have made great strides in all economic, scientific, social spheres of India, and I'm sure we will be growing more and more. I'm sure India is on a great march and will achieve big heights in the years to come. I especially congratulate my dear brother Pushkin Bhai for the great initiative of holding the Mushaira, and I wish him all the success. Once again, a very happy Independence Day. Happy Independence Day. Please join me in wishing the Indian community in Middle East as well as in India on this particular day. During COVID times, this is also time for the community to pray for the safety and well-being of our fellow members in the Middle East and in India. I also take this opportunity to thank Vertex Events for organizing this particular grand event as a part of celebration of the 15th August. Thank you. Happy 74th Indian Independence Day to all of you. I have been in UAE now for 22 years, and every year we have been celebrating two major functions, our Indian Independence Day and Republic Day, in a grand way. We have been inviting all our Indian, international and local friends for these functions. This year, things have changed. This pandemic has changed everything the way we used to live our life. I would like to thank Pushkin Aga for keeping this tradition alive by organizing online event. Thank you very much and wish you once again happy 74th Indian Independence Day.